जय हिंद साथियों। आज हम आप लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से सरकार की व्यवस्था से जो मूलभूत आवश्यकता लोगों का है, उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पा रही सरकार और बहुत तरह तरह के कार्यों को कर रही है। हालांकि वो कार्य जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीदों ने तथा महर्षि चाणक्य जैसे विद्वान लोगों ने कहा था कि उसे सबसे पहले पूरा होना चाहिए, परंतु वर्तमान समय में इस तरह की स्थिति है। और कहां कमी है, किस तरह से कमी है, इसके पहले भी हमने बात किया था आप लोगों से कि किस तरह से सरकारी तंत्र ने पूरी तरह से समाज को नष्ट करने का कार्य करने का प्रयास कर रहा है। अब आप देखिए, सरकारी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है। अभी आपको विधानसभा में, विधान परिषद में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह स्वतंत्र प्रभार हैं, जिन्होंने कहा कि जल्द ही सारे स्कूलों में पुस्तक पहुंच जाएगा। अब इसको समझने की बात है, कितनी हंसी आती है कि अक्टूबर चलने जा रहा है और आप मार्च से सत्र प्रारंभ कर दिए और अक्टूबर तक आज तक आप किताब उपलब्ध नहीं कर पाए। हमारे जितने भी महर्षि हुए हैं, जितने भी विद्वान हुए, उन विद्वानों की सबसे पहली प्राथमिकता रही है कि वो कहते हैं कि सबसे पहले शिक्षित करने का प्रयास करिए। हर काम को छोड़ करके, 100 काम छोड़ करके शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और वर्तमान समय में ये कौन सा माहौल बन रहा है कि शिक्षा के कार्य को छोड़ करके सारा कार्य करेंगे। सोचिए, और इनकी बात भी कौन उठाएगा? बात उठाने वाला भी नहीं है। कारण यह है कि इन विद्यालयों में वे बच्चे पढ़ते हैं जिन बच्चों के घर के लोग इसलिए दिमाग लगाते रहते हैं कि राशन इस महीने में कितना कम मिला, इस महीने में राशन ज्यादा मिला, राशन मिला कि नहीं मिला। पढ़ाई लिखाई पर उनका बहुत ध्यान नहीं रहता बच्चों के, और बच्चे खुद में जागरूक जो है वही पढ़ते हैं, एक तरह से मेरा मानना है इसमें। अब जो मध्यम परिवार के लोग हैं वो अपना जी जान लगा करके किसी भी तरह से अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उच्च परिवार की तो बात ही नहीं है। अगर बताइए कि लगभग आप 6 महीना 7 महीना हो गया, 7 महीने के बाद भी न ही पूरे भारत में, न कहीं प्रदेश में, किसी भी जगह पर ऐसा कोई आंदोलन खड़ा नहीं हुआ जिस आंदोलन ने इस बात को कहा हो कि हमें सरकारी विद्यालयों में जब पुस्तक नहीं दे पा रहे हैं, तो जब हम सरकारी विद्यालयों में पुस्तक नहीं दे पाएंगे तो इसका अर्थ यह स्पष्ट है कि आप ये प्रयास कर रहे हैं कि लगातार सरकारी विद्यालय से लोग भागते रहे, लगातार सरकारी विद्यालय से बच्चे हटते रहे, जिससे एक न एक दिन सरकारी तंत्र को विद्यालय के रूप में बंद कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महर्षि चाणक्य का वो सपना क्या होगा कि जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को राजपोषित रूप में कहा था, और हम जस्ट उल्टा चल रहे हैं। केवल हम किसी की प्रतिमा लगा देंगे और प्रतिमा लगा करके हम केवल दुनिया में एक ढोंग पीटेंगे कि हमने सम्मान किया, परंतु ये भी दुर्भाग्य है कि हम प्रतिमा लगाने से काम नहीं होने वाला। प्रतिमा की आत्मा में जो चीज बसा हुआ है, अगर उस चीज को पूरा करते हैं तो हम प्रतिमा लगाने का काम सही कर पाते हैं। और सरकारी तंत्र में इस बात को सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि मार्च में अगर आप सत्र स्टार्ट करते हैं, मार्च के लास्ट में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो पुस्तक आपको 15 दिन के पहले उपलब्ध होना चाहिए। अभी तक सोचिए कोई योजनाएं इस तरह से बनी ही नहीं। अर्थात यह स्पष्ट है कि हमारे सरकारी तंत्र में उन विद्यालयों को, सरकारी विद्यालयों को जब आप विद्यार्थी विहीन कर देंगे तो आप के पास एक मौका रहेगा कि हम सरकारी तंत्र के ऊपर उंगली उठा सकें, सरकारी शिक्षकों के ऊपर उंगली उठा सकें कि यहां पर तो बच्चे नहीं है। बताइए किसके बच्चे पढ़ेंगे? मैं तो अपना बच्चा नहीं भेज सकता। कोई राज्य मंत्री बताए, कोई विधायक बताए, कोई सांसद बताए कि अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में, दुनिया के टॉप क्लास के ऐसे स्कूल में भेजेगा जिस स्कूल में पुस्तक नहीं मिलेगा। 8-8 महीने के बाद, 6-6 महीने के बाद तक पुस्तक नहीं मिलेगा। एक सिंगल आदमी भी खड़ा नहीं होगा। रघुवीर सेना के माध्यम से दुनिया का सबसे लंबा तिरंगा फहराने वाली संस्था लगातार ये प्रयास करती रहेगी और आपसे ये अनुरोध भी करेगी कि आप भी अपनी बात को उठाएं और इस मिशन से जुड़ें, क्योंकि हमें इस राष्ट्र के अंदर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सरकारी चाहिए और सबको चाहिए, अमीर हो या गरीब हो, सबको चाहिए। हमारी एक महत्वपूर्ण मांग है। इसके साथ आइए